सुखी कोई ना। शादी से पहले हम मुझे समझते हैं मुख्यमंत्री है, अब हमारी आदमी यदि बाबा ने करेगी। शादी से पहले आदमी ये जानता हम कुछ है। शादी एक ऐसा लड्डू है जिसने खा लिया वो भी रो रहा है, जिसने नहीं खाया वो भी रो रहा है, रो दोनों रहे, आंसू सबके हैं। अरे राम राम। अब पंडित जी महाराज रोने लगे तो स्वामी जी बोले तुम्हें जो बता चूतिया किसने बनाएगा? संतान क्या हमें स्वर्ग में पहुंचाती है? संतान के चक्कर में हम भगवान का भजन भी नहीं कर पाते, भागवत भी नहीं सुन पाते, मार्केट में जाकर के अच्छे से कपड़े नहीं खरीद पाते। बेटा मेरी बात सुनो, ये कर्मों की खेती है, जैसा पाएगा वैसा पाएगा। संतान कभी हमें स्वर्ग नहीं दिखाती है। पंडित जी महाराज से कहा है रोना। ये कर्मों की खेती है और तुम संतान के लिए यहाँ रो रहे हो, भटक रहे हो। जाओ तुम्हारी संतान होगी। एक फल लिया, फल वो फल दे दिया और कहा ये फल ले जाना और अपनी पत्नी को खिला देना, तुम्हारे घर में संतान होगी। जाओ। अब तो पंडित जी महाराज ने वो फल लो जोरों में धर लो, चलता बिन्ने राम राम नाय कर चलते टाइम बिन्ने जजानी सब संसार की दौलत मिल गई। श्री सूत जी बोले सोनकादिक ऋषियों, आज पंडित जी महाराज चलते हुए अपनी पत्नी के पास में आ गए और उनकी पत्नी ने बवली कमू उन्हें टाइम से रोटी ना दी। एक तो ब्राह्मण कुल से थे, दूसरे पत्नी से परेशान थे, तीसरे संतान नहीं थी, चौथे बेकजू हती लड़ाकू बिना मतलब में मुँह चलाती। पंडित जी कहूँ बैठ जाए तो चिल्लाने लगे। पति कहीं बैठा है चार मित्रों में, पत्नी बार बार बुलाए, उस पति का मरना हो जाता है। भाई गलत तो नहीं भैया कह रहा हूँ? तुम कहूँ दोस्तन में बैठे हो या बाजार में हो या तुम गए हो, पत्नी मेरे मेरे फोन करे कहाँ हो तुम जल्दी कहना तुम्हारी तो बीमारी है। हाँ तुम्हारी बेइज्जती होने लगी, इज्जत ना है, यही हालत है भाई। अब हमारे पे पेट की गिनती है, अब जब बैठे तो कह लेंगे और ज्यादा कहीं तो रोटी नहीं के आते खाएंगे तो तुम ज्यादा कहीं ना सकते भैया। अबे तुम लोगों ने के बीच में कह ले कौन अकेले में खींचे दिए सही में। तो तुम जो कहोगे आज पंडित जी महाराज परेशान और पत्नी ने आ तो देखो सोई वैसे कहूँ बोली ना जो झोला ऊंचू ऊंचो देखो चारपाई डाल गई और पंडित जी को बिठा लो को बिजना ले हवा करने लगी। पंडित जी हार गए कहता बताए बताता चले गए पूरी रात रह गई, समझ में ही नहीं आ रही कहाँ थे तुम्हारे सब हम तुम्हारे रोटी कर ली और धल ली कावले खाई ना। अब कोई हो तो खाए, तुम जने कहाँ रहे सारी रात।
पंडित जी सोचने लगे आज कुछ सेवा ज्यादा हो रही है। वैसे मैंने कहूँ पानी क्यों नहीं पूछी है, हवा करते जाते पानी ले आई रोटी ले आई और पंडितानी ने जोरा में हाथ डाल दो जो फल देखो जो है का। पंडित जी बोले का बताए प्यारी, हम जंगल में पहुंचे मरवे के में एक महात्मा जी हमें मिल गए, उन्होंने हमें रोते हुए देखा। तो मरवे जंगल में गए थे, घरे मत जाते तो हैं जान तो लेती है मरे आते। पहले बात तो सुना, जब हम जंगल में पहुंचे मरने के लिए, वहां एक महात्मा आ गए, उन्होंने हमें मरने से बचा लिया। जब मैंने कहा मेरे संतान नहीं है, मेरी पत्नी बहुत सुंदर है, हम बताओ क्या करें कहाँ जाए। बेचारे डर के मारे नंबर ही कर रहे हैं, बहुत सुंदर है, बहुत अच्छे विचार मेरी पत्नी के, एक संतान हो जाती। ये बात सत्य है महाराज। अति गुड़ी सो निर्धरी, अति सुंदर सो बाज। जो ज्यादा दिमागदार होता है, गुणवान होता है, उसके पास पैसा नहीं होता, और जो ज्यादा सुंदर होती है स्त्री, उसके संतान नहीं होती। ये परमात्मा की लीला है। अब पंडित जी महाराज ने कही ये फल दिया है, ये तू खा ले, तेरे संतान होगी, तू संतान वाली हो जाएगी। सोई पेट में घटिया घाट फरोकावाद सोचल लगी दैया, जो फल हम खाएंगे हमारे लली लगा हुए ऐसो तो वो हमसे ना जेल हो जाए। जो फल हम ना खाए, मन ही मन में सोची, पंडित जी से कह दे परेशान न हो, हम खा लिए। भैया सारी रात हुई गई बेचारी को, खटिया पे डरे डरे नींद न आई। सवेरे के 4 बजे वो फल न हो जाएगा, मैंने गैया को खवाए दो। जो पंडित जी के यहाँ गैया बंदी अति बात है। अब सवेरे उठी है, बोली मेरी बहन ने हमें बुलाया है, वहां हम जा रहे हैं। सारी बात जाकर के अपनी बहन को बता रही है, कह रही है बहन हम क्या करें, कहाँ जाएं।